अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। एक नया फ़ीचर जो कि हमारी डिवाइसेस पे लॉन्च हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी वेंडर्स जो हैं वो परेशान हैं कि ये क्या फ़ीचर आ गया, इसका क्या काम है और इसका जो है मतलब हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो उन सारे सवालों के जवाब के साथ मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। असल में मेरे पास जैसे दो डिवाइसेस हैं, तो ये जो है इंटरफेस इन्होंने सिर्फ अपडेट की है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। ना कोई परेशान होने वाली बात है, ना कोई घबराने वाली बात है। जस्ट इंटरफेस चेंज इन्होंने की है, अपडेट किया है। तो उससे ये है कि हमें बल्कि हमारे फ़ायदे के लिए ये किया है उन्होंने। इससे ये नहीं है कि आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे या कोई आपकी डिवाइस में कोई मसला हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास जैसे ये दो डिवाइसें आप देख रहे हैं कि दोनों डिवाइसों पे नो एक्टिव ऑर्डर्स और बाकी वो मेन्यू सा एक आ रहा है। जब ये नहीं था तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो हैं ये है एंड्रॉयड, ये जो गो ड्राइड है, ये इस तरह से शो होती थी जैसे ये शो हो रही है, जैसे न्यू, अपकमिंग ऑर्डर और एक्सेप्टेड ऑर्डर। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास इसी तरह से ये स्क्रीन शो होती थी। लेकिन जब उन्होंने इसको अपडेट किया है तो इसमें ये इस तरह से स्क्रीन आ गई है, जो कि अभी आपको मेरी दूसरी डिवाइस पे नज़र आ रही होगी। तो इसमें बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि इन्होंने हमारे लिए ये ईजी कर दिया है कि हम ईजी वे में इसको समझ सकें, अपनी चीज़ों को आसानी से कर सकें। उसके लिए इन्होंने हमारी सहूलत के लिए सब किया है। क्योंकि इससे पहले जब कुछ भी होता था, हम यहाँ पे ये जो 3 लाइंस बनी हैं इसको क्लिक करते थे तो यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स, रिसेंट ऑर्डर, परफॉर्मेंस, मेन्यू, रिक्वेस्ट राइडर, इनबॉक्स, सेटिंग, व्हाट्स न्यू, हेल्प सेंटर, ये सारा हमें यहाँ जाके खोलना पड़ता था। अभी जस्ट ये उन्होंने किया है कि जैसे उन्होंने फ्रंट पे ही हमें सब कुछ दे दिया कि जैसे हमने अपडेट करना है मेन्यू तो हम इसी यहाँ ही से क्लिक करेंगे और ये देखें, ये मेरा जो मेन्यू है वो सारा आ गया। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं इस मेन्यू में मुझे क्या चीज़ें रखनी है, कि ऑन करनी है, कि ऑफ़ करनी है। मैं इसको आराम से कर सकती हूँ। जैसे ये देखें, ये काला साबत मैंने वो कर दिया, तो काले चने में शोरबा है, तो वो मैंने उसको ऑन किया तो वो मेरे मेन्यू में जाके वो चीज़ जो है ऑन हो गई है। क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है तो मैं उसको मेन्यू में जाके, ये देखें, मैं इसको क्लोज़ करूँगी। ये काले चने में शोरबा जो है इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये मेरे मेन्यू में अभी नहीं था, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए कि वहाँ से हमने जब अपना मेन्यू सेट करना है तो हम वहीं पे जाके सेट करेंगे और वहाँ से हमारा मेन्यू जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा फंक्शन है उसमें ये है कि चेक योर परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी आपने पूरे वीक में परफॉर्मेंस की होती है उसके बारे में ये बताया जाता है कि मेरा जो अनअवेलेबल टाइम वो कितना है, मैंने ऑर्डर कितने कैंसिल किए हैं, मेरे डिलेड ऑर्डर कितने हैं। ये इसमें कोई रिवॉर्ड का भी है, इसका भी मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन ये देखें जैसे मेरे 285 जो है पॉइंट इसमें हुए हैं। मैंने कितना टाइम मिस किया 7 डेज़ में, इस सारे की मालूमात जो है वो इसमें है। ठीक है उसके बाद इसमें है न्यू फीचर्स इसमें आ गया और विजिट अवर हेल्प सेंटर, यानी अगर आप हेल्प सेंटर पे कोई बात करना चाहते हैं, आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपके लिए हेल्प सेंटर जो है वो ओपन हो जाएगा और आप यहाँ जाके अपना जो भी आपका मसला है, किसी चीज़ के भी बारे में आपने मेन्यू अपडेट करना है, प्लेंटी के बारे में है, जनरल क्वेरीज हैं आपकी, कस्टमर का कमेंट्स आपने रिमूव करवाना है, लॉगिन इशू है, टेक्निकल इशू है, प्रिंटर डाटा अपडेट है, रेस्टोरेंट इज़ मिसिंग शो, आपका रेस्टोरेंट शो नहीं हो रहा, जो आपका ऑर्डर जो आप दे मतलब कोई ऑर्डर आया हुआ है उसके बारे में आपको कोई कंप्लेन है तो वो आप यहाँ से जाके जो है विजिट आवर हेल्प सेंटर पे जाके ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो चौथा इन्होंने दिया है वो ये है जी सी न्यू फीचर्स। तो इसमें यही है कि जो न्यू फीचर्स उन्होंने हमारे लिए दिए हैं उसी के बारे में ये पूरी अपडेट है। ठीक है, तो ये जस्ट ये हुआ है, इसमें और कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। और कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जब ये हमारा हुआ है तो उसके बाद हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं तो वो आपकी डिवाइस के साथ कोई और इशू हो सकता है जिसकी वजह से ऑर्डर्स आपको नहीं आ रहे हैं। आप जैसे देखें कि मेरा जो ये वाला है चीज़ स्क्वाड, इसमें मैं इसको 2-3 महीने हो गए ये इसी तरह आ रहा है, नो एक्टिव ऑर्डर। क्यों, जाहिर है कि इस पर अभी मेरे पास ऑर्डर नहीं है तो ये इसी तरह लिखा हुआ आएगा। लेकिन कश्मीरी किचन वाला जो मेरा मतलब है डिवाइस, इसमें 2 दिन हुए हैं ये अपडेट हुआ है, यानी कल अपडेट हुआ था मेरे पास ये,
सेम इसी तरह आना शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद मैं आपको अपने ऑर्डर्स दिखाती हूँ। ये तो मेरे आज के ऑर्डर है, ये मेरे येस्टरडे के जो ऑर्डर हैं, ये मैंने 6 ऑर्डर जो हैं वो कल दिए थे और आज भी अभी तक मैंने 6 ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर किए हैं। ये देखिए अभी मैंने राइडर को रेट नहीं किया, यहाँ से जाके हम राइडर्स को भी रेट कर सकते हैं। ये हमने राइडर को रेट कर दिया, तो ये मैं करती हूँ सारों को, राइडर्स को भी रेट। ये देखें जैसे मेरे कल वाले में सारे राइडर्स को मैंने रेट किया हुआ है, ये एक ने किया हुआ है, इसको भी कर देते हैं क्योंकि ये 12 बजे के बाद फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। तो ये जैसे है कि इसमें आप ये देखें मेरे ऑर्डर्स आए हुए हैं, इसमें वो ऐसा नहीं है कि मेरा अगर ये जो इंटरफेस अपडेट हुआ है तो उसकी वजह से मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। मुझे ऑर्डर्स बिल्कुल आ रहे हैं और आप लोगों को भी इसी तरह ऑर्डर्स आएंगे, इसमें आपने परेशान नहीं होना। और जस्ट ये है कि ये हमारी सहूलत हो गई है, आसानी हो गई है कि हम जो चीज़ें जाके ढूंढ रहे होते थे वो हमें फ्रंट पे ही नज़र आ रही हैं और हम इन्हीं की मदद से जो भी हमारे मतलब मसला होता है काम के दौरान या कुछ भी, तो हम यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। होपफुली कि आपको जो है ये समझ आया होगा कि इसमें हमने क्या सीखा है इसमें, कि ये हमारे लिए आसानी के लिए है, ये कोई भी ऐसा इशू नहीं है। एक दो मतलब एक वेंडर्स ने मुझे बताया जी कि मेरा ये हुआ है तो उसके बाद मुझे ऑर्डर्स नहीं आए और उन्होंने मेरा रेस्टोरेंट क्लोज कर दिया है। तो उसके पीछे वजह ये नहीं है, उसके पीछे वजह कोई और है। हो सकता है उनकी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, उनकी कनेक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से ऐसा नहीं होता है कि ऑर्डर्स नहीं आते आपको। और इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन ऐड करती चलूँ कि उन्होंने एक ने पूछा था कि जी ऑर्डर जो है वो अपकमिंग में नहीं आते हैं, वो एकदम से ऑर्डर आ जाता है, ऐसा नहीं होता कि अपकमिंग में ऑर्डर आता रहे। ठीक है, तो उसके लिए मेरा उनको आंसर ये होगा कि देखें अपकमिंग में ऑर्डर उस वक्त आता है जबकि उनके पास अभी राइडर अवेलेबल नहीं होते, राइडर असाइन नहीं होते, उस वजह से वो ऑर्डर जो है वो अपकमिंग में रहता है। और फिर जब राइडर उनको मिल जाता है जैसे सिस्टम को कि राइडर कोई नज़दीक है, तो तब वो ऑर्डर जो है वो आपके पास आ जाता है और आप उसको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, यानी वो न्यू ऑर्डर्स में आता है, फिर एक्सेप्टेड में आ जाता है, डायरेक्ट एक्सेप्टेड में ही आता है। अपकमिंग में उस सूरत में आता है कि जब राइडर अवेलेबल ना हो और उसको टाइम लगे तो तब वो अपकमिंग में ऑर्डर्स रहता है और उसके जब तक वो राइडर असाइन नहीं होता या सिस्टम में राइडर नहीं आता तब तक वो ऑर्डर अपकमिंग में रहता है। समटाइम अपकमिंग में रह रह के ऑर्डर वहीं से कैंसिल भी हो जाता है और उसका हमें कोई भी चार्ज नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं देते हैं क्योंकि हमने ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं किया होता। हाँ, समटाइम ये भी होता है कि जैसे आप ऑर्डर्स अपकमिंग में है उसके बाद वो कमिंग में आ जाता है, यानी एक्सेप्टेड ऑर्डर में आ जाता है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन देन उसको तब भी राइडर जो है वो अवेलेबल नहीं होता, तो तब आपका अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो उसके वो फिर हाफ पेमेंट जो है वो आपके खाने की जो भी आपका बिल होता है उसमें वो आपको हाफ पेमेंट करते हैं क्योंकि आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया होता है और हो सकता है आपने बना भी लिया हो। तो अपकमिंग में कोशिश किया करें कि जब कभी अपकमिंग में ऑर्डर हो तो चीज़ों को थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना शुरू कर दें, लेकिन पूरी तरह ऑर्डर तैयार नहीं करें जब तक कि वो एक्सेप्टेड में ना आ जाए। क्योंकि वही बात है कि जब राइडर नहीं होगा तो होता है मेरे साथ भी, जैसे आधा घंटा अपकमिंग में ऑर्डर रहता है और उसके बाद वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है। और जब मैं जाके उसका रीज़न देखती हूँ अपने ऑर्डर में तो लिखा होता है जी कि आपके पास डिलीवरी मतलब राइडर अवेलेबल नहीं थे जिसकी वजह से आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है। तो उसका मुझे कोई पैसे भी नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता, जस्ट वो ऑर्डर जैसे आया ही नहीं था वो वाला हिसाब हो जाता है। लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपका इस तरह का इशू होता है कि राइडर नहीं है और राइडर की वजह से आपका ऑर्डर कैंसिल होता है, समटाइम मौसम की वजह से या ऐसे हो जाता है, तो वो घंटा बाज़ दफ़ा राइडर नहीं आते। तो जब कस्टमर 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करता है, समटाइम कस्टमर कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर कि भाई इतना टाइम हो गया और मुझे मतलब अभी तक ऑर्डर नहीं मिला तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। उस सूरत में वो कैंसिल होता है और उस सूरत में ये है कि बेशक ऑर्डर आपके पास पड़ा हुआ है या आपने डिलीवर किया हुआ है तब आपको फूड पांडा जो है वो हाफ पेमेंट देता है। तो ये था थोड़ा सा ऑर्डर्स के बारे में कि इस पे जो सवाल था कि भाई अपकमिंग में ऑर्डर नहीं आते, डायरेक्ट आ जाते हैं। तो डायरेक्ट जब आपको ऑर्डर आ रहे होते हैं तो उसका मकसद यानी वो यही होता है कि राइडर उनके पास मौजूद है, राइडर आपके नज़दीक तरीन है, तो वो कभी भी आके मतलब साइन हो सकता है और आपसे ऑर्डर ले जा सकते हैं। तो इस वजह से वो डायरेक्ट जो है ऑर्डर आपके पास आ जाता है, अपकमिंग में नहीं रहता। होपफुली कि आपको आपके दोनों जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिल गए होंगे। तो इंशाल्लाह मैं इसके अलावा भी जो भी कोई क्वेश्चन, अभी और काफ़ी सारे हैं जिनके पे मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, मैंने लोगों से प्रॉमिस भी किया। अभी मैंने अपनी चिकन कढ़ाई की भी जो रेसिपी है वो भी आपके साथ शेयर करनी है जो कि हाफ डन है। लेकिन ये अभी कल से ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और मुझसे जो जैसे मेरे जो
व्यूवर्स हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हैं, वो भी बार बार मुझसे यही पूछ रहे थे कि मैम ये क्या होगा, इस तरह से आ रहा है, हमारे ऑर्डर नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो इस पर बना लूँ ताकि इसको पहले मैं अपलोड कर दूँ, ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं या जिनके पास न्यू ये सिस्टम आया है तो वो उनको समझ नहीं आ रही है, तो उनके लिए मैं ये इंशाल्लाह सुबह ही ये वीडियो जो है अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोग आसानी से इसको देख लें और समझ लें। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स भी किया करें। और ज़रूर अपने सर्कल में भी जो भी काम करना चाहता है या फूड पांडा के साथ या वैसे भी कोई काम कुकिंग का काम करना चाहता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आप जो है बेल आइकन दबा देंगे तो उससे ये होता है कि आपको, मैं अब अक्सर कहती नहीं हूँ लेकिन ये है कि बेल आइकन दबाने से ये होता है कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। तो अगर आप वो कर देंगी तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो होती हैं फिर वो डायरेक्ट आपके पास आया करेंगी और आप उससे फ़ायदा उठा सकती हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा पैगाम था आप सबके लिए। आप अपना प्यार मुझे इसी तरह देते रहें। आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत मुझे कॉल्स आती हैं, लोग मुझे मतलब बहुत दुआएं दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसीलिए ये काम कर रही हूँ। तो मुझे अभी भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आगे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।